क्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्यां नागपाल जी, आपको बौद्ध धर्म की बड़ी अच्छी समझ है, बौद्धिस्ट भी हैं आप। जो कल मोदी जी ने अशोक स्तंभ, जो अशोक लाट है, उसका जो उद्घाटन किया है, उसको लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आलोचना कर रहे हैं। जिस तरीके से उसका उद्घाटन किया गया, जो एक हिंदू रीति रिवाज के, उसको आप कैसे देखते देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि जो देश के अंदर हर चीज़ को धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये गलत है। आपका व्यक्तिगत धर्म हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, पारसी हो सकता है, कोई सी पंथ के हो सकते हैं, नानक पंथी, कबीर पंथी, रैदास पंथी आप हो सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत धर्म है। देश का कोई धर्म नहीं है, देश की पार्लियामेंट का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है। संविधान का धर्म है हम भारत के लोग, यानी जो भारत के तमाम लोगों का धर्म है, वही संविधान का धर्म है। अब दो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला तो ये कि जिस प्रकार से अशोक का जो धम्म चक्र है, यानी बौद्ध धर्म का जो धम्म चक्र है, और उसका जो उद्घाटन कल हुआ, अशोक स्तंभ का जो उद्घाटन हुआ, जिस प्रकार से भगवा कपड़े से उसको ढका गया, फिर उसको हटाया गया, फिर उसको मोदी जी ने पूरे ब्राह्मणों को बुला करके, पुजारियों को बुला करके हिंदू धर्म के अनुसार उसका पूजा पाठ करके उसका उद्घाटन किया गया। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी साबित क्या करना चाहते हैं। जो अशोक स्तंभ बौद्ध धर्म का प्रतीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊं और आपके दर्शकों को बताऊं कि जब सम्राट अशोक ने 372 ईसा पूर्व से और 349 ईसा पूर्व तक लगभग 40 साल जो है सम्राट अशोक ने राज किया, और जब उन्होंने अंतिम 4 साल में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में धर्म का प्रचार किया, तो सारनाथ में सबसे पहले 65 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ में धम्म जो स्तंभ है वो बनाया गया, जिसको बाद में अशोक स्तंभ कहने लगे। उसमें एक स्तंभ पर धम्म चक्र लगाया गया, जिसमें 24 तिलियां होती है। 24 तिलियां इसलिए होती है कि वो हमें 24 घंटे रास्ता दिखाता है धर्म का, और उसके ऊपर 4 मुखी शेर जो है वो लगाए गए, ताकि चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार पूरी ताकत के साथ किया जा सके। उसी लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे और अपनी बेटियों को विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजा। तो जो अशोक ने दो धम्म चक्र है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जो सम्राट अशोक जो अखंड भारत का जिसने सपना देखा, उसका प्रतीक है, आज उसको ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण करा के, आप उसको क्या नाम है, उस पर टीका लगा करके, वहाँ हवन करके आप क्या साबित करना चाहते हो कि बौद्ध जो थे वो भगवान बुद्ध या तथागत जो थे वो हिंदू थे? आप क्या साबित करना चाहते हो कि सम्राट अशोक जो था वो हिंदू था? आप क्या साबित करना चाहते हो कि ये जो तो बौद्ध है, मोदी जी विदेश में जाकर के कहते हैं कि मैं तो बुद्ध की कंट्री से आया हूँ, वहाँ तो नहीं कहते जाकर के मैं राम की कंट्री से आया हूँ, कृष्ण की कंट्री से आया हूँ, हनुमान की कंट्री से आया हूँ, हनुमान के देश से आया हूँ। वहाँ तो जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। लेकिन यहाँ आकर के बुद्ध धर्म का सत्यानाश करते हैं, और अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो उस पर फिर हिंदू धर्म का कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पूर्व में ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप राम जन्मभूमि को देख लीजिए, हम पहले से कहते रहे कि वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबरी नाम का बुद्ध विहार था। खुदाई में वहाँ पर बाबरी जब वो खोदी गई, जब राम मंदिर की नींव रखी गई, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अवशेष निकले। लेकिन बाद में जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उल्टा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फाइनल कर दिया। अभी आप देखिए कि चाहे दंत मंदिर था भगवान बुद्ध का, जहाँ आज हिंदुओं ने अपना कब्जा कर रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दो, मैं देश में जितने हिंदू मंदिर साबित कर दूंगा कि ये सब के सब बौद्ध मठों को तोड़ करके बनाए गए। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम 3 साल में 84,000 बौद्ध स्कंद बनवाए। आप बताइए वो कहाँ है? वो तोड़ करके सब तुमने उन पर कब्जा कर लिया आर्यों ने, विदेशी लुटेरों ने, और वहाँ पर जो है वो बना लिया, आपने अपने अपने मंदिर बना लिए राम के, कृष्ण के, काल्पनिक भगवानों के। और आज आप सम्राट अशोक की जो धम्म चक्र है, उसको धम्म चक्र जो है, हम भगवान बुद्ध ने जब पहली बार धम्म का उपदेश दिया था सारनाथ में, तो हम कहते हैं उसको धम्म चक्र पवतना दिवस, यानी जिस दिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपना धर्म का पहला उपदेश दिया था, उसको हम धम्म चक्र पवतना दिवस कहते हैं, जिसको हम अशोक चक्र भी कहते हैं, हालांकि वो धम्म चक्र है। तो आप बुद्ध के धम्म चक्र को, बुद्ध की निशानियों को, बुद्ध के स्तंभ को क्या साबित करना चाहते हो? मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं ये कह करके, ये दिखा करके कि हमने देखो उसको टीका लगा दिया, वहां मंत्रों ने। अरे भैया, जिसका आप पूजा कर रहे हो, जिस अशोक स्तंभ की आप पूजा कर रहे हो, वहां मंत्रोच्चारण ब्राह्मणों की अनुमति नहीं है, एंट्री नहीं है। सम्राट अशोक के धर्म में, बुद्ध के धर्म में इनकी एंट्री नहीं है भाई। बुद्ध ने तो कितनी बार हरा दिया ब्राह्मणों को अपने शास्त्रार्थ में, और ये मैदान छोड़ करके भाग गए। आज बुद्ध के स्तंभ का जो पूजा पाठ कराया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है, तो वो ब्राह्मणों से कराया जा रहा है। अब बुद्ध के धर्म को इन अनपढ़ गवार ब्राह्मण, इनकी पुजारी को जरूरत पड़ेगी क्या?
तो ये जो कहने की और बताने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, ये समझना चाहिए देश के अम्बेडकरवादियों को, कबीर पंथियों को, नानक पंथियों को, रैदास पंथियों को, और जो ट्रेडिशनल अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं उनको, उन तमाम लोगों को समझना चाहिए कि आपकी जो विरासत है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और हो रहा है कब्जा। आप देखिए शिवलिंग, जितने पुराने मंदिर है, शिव जी के नाम पर मूर्ति उठा करके लोग बुद्ध की मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो ये चल क्या रहा है? हमारी विरासत पर, हजारों साल की बुद्ध की विरासत पर कुछ छीना जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, उसको हिंदुईकरण करने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग हाथ पे हाथ बैठ करके देख रहे हैं, बोल तक नहीं रहे। खामोशी की चादर हम लोगों ने तान रखी, ओढ़ रखी है। तो विरासत पर कब्जा हो रहा है। बिल्कुल विरासत पे कब्जा हो रहा है। 2500 साल पहले जो विरासत बुद्ध दे करके गए थे, 372 ईसा पूर्व से 349 ईसा पूर्व तक, जो लगभग 40 साल का शासन सम्राट अशोक का रहा, और उनमें भी जो अंतिम 3 साल हैं सम्राट अशोक के, उनमें जो उसने 84,000 बुद्ध स्कंद बनाए। मैं तो कहता हूँ ये जितने धर्म के ठेकेदार बनने हैं भैया, पहले हमारे 84,000 बुद्ध स्कंदों का तो हिसाब दे दो। ये कहाँ गए? दो ना हिसाब भैया। आपको क्या नाम, ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग तो दिख जाता है, लेकिन शिवलिंग के नीचे भी खोद करके देख लो थोड़ा सा, वहां बुद्ध विहार मिल जाएगा। क्यों नहीं देते हो आप जवाब? बुद्ध को रोज शंकराचार्य बुद्ध के लिए अपशब्द कहते हैं कि बुद्ध ने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया हिंदू धर्म का, और पाखंड का, और इसका और उसका। आज बुद्ध धम्म के स्कंद का मंत्रों उच्चारण करके उसका अनावरण किया जा रहा है, उसकी पूजा पाठ करके। क्या दर्शाना चाह रहे हैं मोदी जी? क्या जापान, थाईलैंड, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बुद्धिस्ट कंट्रियों में जाकर के ये कहेंगे कि हमारे बुद्ध धर्म की पूजा ब्राह्मण करते, बौद्ध भिक्षु नहीं करते? अरे जिस धम्म चक्र के चारों तरफ घूम करके, जिस बुद्ध क्या नाम है, अशोक स्तंभ के चारों तरफ घूम करके बौद्ध भिक्षु पर क्या नाम है, पर बौद्ध धर्म तो ये भारत में हिंदू धर्म की इकाई माना जाता है। हिंदू धर्म की इकाई कहाँ है? ये जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म की इकाई है, आप जवाब दो ना। बौद्ध धर्म 2500 साल पहले तथागत पैदा हुए, उन्होंने उसका घूम करके 40 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में आर्यंस आए, यहाँ पर लुटेरे आए, इन्होंने आकर के हिंदू धर्म थोप दिया, काल्पनिक धर्म थोप दिया, जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राम एक काल्पनिक भगवान, राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, उसी के बाद में सरकार के दबाव में 2 साल 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रामलला इलीगल पर्सन। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में हरा दिया स्टेट वर्सेस ललित सिंह यादव, पेरियार ललित सिंह यादव मामले में, आज उसको लोग कुछ भी करें। तो ये काल्पनिक भगवान है, काल्पनिक पूजा है, काल्पनिक पाठ है। भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि सनातन या हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये इंसानों को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है। पेरियार ने कहा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान है तो झूठा, नालायक और ये चतुर और चालाकों दोनों लोगों द्वारा बना हुआ षड्यंत्र है। तो हमारे पुरखे वो बात कह के चले गए, पेरियार कह के चले गए, अम्बेडकर कह के चले गए, कबीर ने कह दिया पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली पूछ का है संसार। कबीर कह गए, नानक कह गए, रैदास कह गए, फूले कह गए, हमारा 2500 साल में सारे लोग कह गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, क्या नाम है, 25 फुट ऊंची क्या नाम है, उसके ऊपर 9,500 किलो का अशोक स्तंभ बना दिया, उसका जो मोदी जी ने अनावरण करा और वो ब्राह्मणों से, पुजारियों से पूजा पाठ कराई। तो कम से कम मोदी जी थोड़े से आप पढ़ भी लेते कि क्या अशोक स्तंभ की पूजा पुजारियों के द्वारा होती है? जवाब दे सरकार इस बात का, मोदी सरकार जवाब दे, मोदी जी जवाब दे इस बात का। मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना कि क्या कहीं ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में कि अशोक, पूरे आप त्रिपिटक पढ़ लीजिए, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ लीजिए, आप मुझे एक चीज जगह बता दिए, मोदी जी हिंदू हो सकते हैं, आप अपने घर में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं आपके धर्म से, मुझे कोई, यह हमारा संविधान हमको सब, हर आदमी को अपने तरह उसके राइट्स है। लेकिन मुझे बता दीजिए पूरे बौद्ध धम्म में, बुद्ध के पूरे उसमें, सम्राट अशोक के समय पर आप देख लीजिए, सम्राट अशोक ने जितने 84,000 बुद्ध, अरे हम लोग दीप जला करके रोशनी करके छोड़ देते हैं। आपने हमारे विरासत पर कब्जा कर रहे हो और अपने तरीके से कब्जा कर रहे हो। आप उस पर पूजा पाठ करके, घंटी बजा करके, शंख बजा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये जो ढपोल संघ देश के अंदर चल रहे हैं और तमाम लोग हाथ पे हाथ रख कर देख रहे हैं कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये तो लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जो शेर बनाए गए हैं उस अशोक स्तंभ पर, उन शेरों की भी आलोचना की जा रही है। नहीं, शेरों की आलोचना की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि उनका मुंह बहुत चौड़ा है। ये मैं मान सकता हूँ 19-20 हो सकता है, लेकिन जब किसी चीज़ का आकार बढ़ता है तो हर चीज़ का आकार बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ का आकार बढ़ता है। मेरा उसके आकार से नहीं हो, शेर का मुंह छोटा कर दो, बड़ा कर दो, रहेगा अशोक स्तंभ, वो बदलने वाला नहीं है, वो राम की मूर्ति नहीं बन जाएगी। और जो लोग ये कहते थे कि हम राम को क्या नाम है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो अभी 25 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ लगा है ना बिस्टा हाउस की सर पे, राम की मूर्ति लगा लेते, कृष्ण की लगा लेते, क्यों नहीं लगाई भैया? लगाते ना। पता है तुम्हें भी, इनको भी पता है कि अगर विदेशों में मुंह दिखाना है ना तो सम्राट अशोक के देश से आए, बुद्ध के देश से आए, यही क्या करके दिखाना है। वहां और कुछ बिकने वाला नहीं है बुद्ध के अलावा, बुद्धि बिकेगा वहां।